हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये सभी करंट अफेयर्स राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को समाहित करके बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी का पेट है, इसके साथ साथ अदर्स जो भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाले हैं आपकी परीक्षाओं की, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये करंट अफेयर्स आपको बहुत काम आएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखते हैं पहला, यहाँ पर सभी वन लाइनर जो है आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है ये आपका बन गया है पल्ली गाँव, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हर गाँव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये आपका बन गया है जामताड़ा, झारखंड। नेक्स्ट है, हर पंचायत में, यहाँ पर आप डिफरेंस देख लीजिए, ये हर गांव में पुस्तकालय खोला गया है और हर पंचायत में। तो हर पंचायत में जो है पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बना है पूर्णिया, बिहार। और आगे नेक्स्ट है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है असम में। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं। तो ये हुए हैं मिरात उल अखबार के। मिरात उल अखबार के जो हैं 200 साल जो है फारसी अखबार समाचार पत्र है और इसके 200 साल पूरे हो गए हैं। महत्वपूर्ण है, आगे किसी भी एग्जाम्स में इसके पूछने की बहुत पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है आपका केरल। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपका तेलंगाना। नेक्स्ट जो आपका है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो है ये आपका खोला गया है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है आपकी ओडिशा में। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आगे है, भारत का पहला शहद गांव यानी कि विलेज ऑफ हनी ये बना है माघर गांव, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो ये आपका जो है दिल्ली में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते जो हैं ये भारत की ऐसी पहली महिला बनी है जो 8000 मीटर की अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह कर चुकी हैं। आगे है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पूर्णिया, बिहार में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र राज्य ने जो है कैबिनेट के भारत के जो है पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आगे है, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च की गई है? तो ये मुंबई, महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस। आगे नेक्स्ट जो है, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत तो ये आपके जो है की गई है पूर्वोत्तर में है, पूर्व के राज्य है असम, तो वहाँ पर ये जो है पहली
फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत की गई है। आगे नेक्स्ट को देखते हैं, आपका ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये बना है बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये आपका जो है L&T ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो आपका है, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली को शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य, तो ये जो बना है आपका सिक्किम जो है। सिक्किम ने ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली की जो है शुरुआत की है। आगे है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? तो ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, ये आपका गुजरात में है। यहाँ पर पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया है और ये एक मंदिर है। आगे है, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है, तो ये आपका बन गया है आगरा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम जो है दूधवाणी रखा गया है। महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद रखें। वैसे ये सभी 100 जो है टॉप 100 हैं, तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट है, गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। तो ये आपका बिहार इसमें सही होगा। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क जो है भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो ये जो है स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क जो है सूरत में बनाई गई है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। आगे है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये जो है सामा जिला जम्मू कश्मीर बन गया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका जो है भुवनेश्वर में जो है लॉन्च किया गया है, भुवनेश्वर में। और आगे भुवनेश्वर आपका जो है ओडिशा में पड़ता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत का पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट जो आपका है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये इन्होंने IIT मद्रास के साथ जो है किया है। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का जो उद्घाटन है ये गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे ऊंचा जो है मेडिकल टावर ये जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायो पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क जो है ये कठुआ, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला हेरिटेज सेंटर जो है ये भारतीय वायुसेना के लिए जो बनाया जाएगा ये आपका चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो ये जो है कोयम्बटूर से शिरडी के बीच जो है ये ट्रेन जो है चलाई गई है, भारत गौरव योजना के तहत चलाई गई है। आगे है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला
भारत का पहला राज्य कौन बना? तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। आगे है, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये हवाई अड्डा जो है मुंबई में स्थित है। आगे है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन अभिलाषा पाठक जो हैं, ये भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो इंडिगो जो है ये एशिया की पहली एयरलाइंस जो है बनी है। आगे, हिमालयन बर्ड काउंट के किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड राज्य में जो है सबसे अधिक पक्षियों की प्रजातियों की संख्या दर्ज की गई है। आगे है, नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय लेखिका। तो भारत की पहली है और भारतीय है, तो ये लेखिका बनी है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो भारत जो है लिथुआनिया में जो है पहली बार दूतावास खोल रहा है। नेक्स्ट है, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क। आगे है, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है चीन देश में। आगे नेक्स्ट जो आपका है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो मालदीव ने जो है भारत देश के साथ पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है। नेक्स्ट आपका है, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो ये जारी किया है नेक्सो ने। आगे है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो ये बना है विश्व का प्रथम देश इक्वाडोर जो है ये जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क जो है इसका उद्घाटन आपके तेलंगाना राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 और पर्यटकों के लिए खोला गया? तो ये खोला गया है चेक गणराज्य में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज जो है किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो ये खोला गया है वियतनाम देश में। आगे नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री जो है ये तेलंगाना राज्य में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो ये जो है BRO ने सिपकुनला दर्रे पर जो है सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया है। तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया है, और पहला देश जो है अल सल्वाडोर है। नेक्स्ट जो आपका है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना? तो ये बना है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है न्यायाधीश
केतन जी ब्राउन जैक्सन। ये जो है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला बनी हैं। नेक्स्ट आपका है मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये बना है बेल्जियम देश। नेक्स्ट है विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टिपोर्ट कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है आपके इंग्लैंड देश में। नेक्स्ट है आपका दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर जो है ये ढाका को घोषित किया गया। आगे नेक्स्ट है आपका किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने में उपलब्धि हासिल की? तो ये उपलब्धि जो है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका का है, इन लोगों ने चंद्रमा से लाई गई मिट्टी में बीज अंकुरण करने में उपलब्धि हासिल की है। आगे है नेक्स्ट किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो इसरो ने इसे दिसंबर 2024 तक जो है एक मिशन की घोषणा की है। आगे नेक्स्ट है यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया, जिसका नाम क्या रखा था? तो इसका नाम जो है एल्सियोनस रखा गया है। नेक्स्ट है नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो नासा ने जो है जनवरी 2031 तक ये योजना बनाई है कि उसका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको प्रशांत महासागर में उसे गिराने की योजना इनकी है। आगे नेक्स्ट है विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये किया है इजराइल ने। नेक्स्ट है विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है कनाडा। नेक्स्ट आपका है इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य? तो ये बना है आपका राजस्थान। नेक्स्ट है भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम लॉन्च करने वाला कौन बना है? तो ये बना है आईआईटी मद्रास जो है, इन्होंने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक जो है घुटना लॉन्च किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है हैदराबाद में। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है नैनीताल उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापना जो है यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आपका है भारत के किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? तो भारत ने जो है इंडोनेशिया को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो ये आपका इंडोनेशिया है, ये हो गया था। और यहाँ पर जो है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षदा शरद गरुड़। ये जो है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट है लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21 और 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया ये जो है पहलवान हैं और जो है ये इन्होंने 2020, 21 और 22 3 साल जो है लगातार जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 3 बार जो है स्वर्ण पदक जीता है। और आगे नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती? तो ये जीती है हैदराबाद FC ने। नेक्स्ट है 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती? तो पहली IPL ट्रॉफी जो है 2022 में ये गुजरात
टाइटंस जो है राजस्थान रॉयल्स को हराकर इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो ये घोषणा जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट जो आपका है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो है विराट कोहली जो है पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स जो है ये वहाँ तक जो है पहुँच गए हैं, 200 मिलियन फॉलोअर्स तक। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आपका, फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक कर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने जो है 89.30 मीटर की दूरी तक जो है भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है निकहत जरीन। निकहत जरीन जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है। आगे नेक्स्ट है आपका, बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ब्राज़ील में किया जाएगा और भारत का 9वां स्थान इसमें है। आगे जो नेक्स्ट है आपके, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर यानी कि PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर। तो ये जो है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला जो है भारत का पहला महानगर जो है ये कोलकाता है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है लेह में स्थापित किया जा रहा है गधों के लिए संरक्षण पार्क। आगे नेक्स्ट जो आपका है, भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो भारत में जो है रफ टूथ डॉल्फिन जो है ये लक्षद्वीप में पहली बार देखी गई है। नेक्स्ट है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये किया है माउंट एवरेस्ट ने। माउंट एवरेस्ट पर जो है ये किया गया है, माउंट एवरेस्ट चोटी पर किया गया है। और आगे है, बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये जो वाहन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है अब आने लगे हैं तो अब उनको चार्ज करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उनके लिए जगह जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ये सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत मुंबई से की गई है। नेक्स्ट आपका है, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट जो है ये जैसलमेर जो है राजस्थान में है, यहाँ पर जो है इस प्लांट को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाकर तैयार हुआ है? तो ये हुआ है रामपुर उत्तर प्रदेश में जो है जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर जो है यहाँ बनकर तैयार हुआ है रामपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये लद्दाख में है। तो यहाँ पर जो है भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका है, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में जो है बैम्बू विलेज यानी कि पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी सभी भर्तियों में पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण और ज़्यादातर जो है इसमें जो प्रथम घटनाएं हुई हैं उनको समाहित किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।